अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, यानी कि फाइनल मरहला आन पहुंचा है। सेमीफाइनल्स मुकम्मल हो चुके हैं, फाइनल के लिए टीमें फाइनल हो चुकी हैं और बड़ा टाकरा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भारत वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। और न्यूजीलैंड ने रात साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और वो फाइनल में पहुंच गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे बड़ी खबर आपको दें और बड़ी बात आपके सामने रखते हैं, वो है पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों की बात चल रही है, तब्दीलियां हो रही हैं नहीं, लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच लाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बैटिंग कोच के लिए तब्दीली करती है तो मोहम्मद यूसुफ आज के दिन तक टॉप पर हैं, पहले पर हैं। और इसके बाद किसी और नाम पर भी गौर किया जा सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैटिंग कोच के हवाले से कोई तब्दीली करता है। लेकिन यह बाज़गश्त है कि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाया जा सकता है इस सूरत में कि अगर बैटिंग कोच नया लाया जा सकता है। लेकिन साथ ही आपके सामने वो चीज रखना चाहते हैं, वो बात रखना चाहते हैं जिसमें आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता कुछ सालों में 26 सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को चेंज किया गया। वो कहना यह चाह रहे थे कि आप मुझे तब्दील ना किया जाए। उसी लम्हे वो कहना यह चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो कहना यह चाह रहे थे कि चेयरमैन पीसीबी को भी तब्दील ना किया जाए, उन्हें भी चलना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे थे मैं हेड कोच हूं तो मुझे हेड कोच बरकरार रखा जाए। यानी कि जब वो कह रहे थे कि 26 सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को चेंज किया तो वो बज़ाहिर ये कहना चाह रहे थे कि आप कोई तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से सिस्टम को चलना चाहिए, कोई अखाड़ पछाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके इस जुमले को, इस बात को साबिक कोच जैसन गिलेस्पी ने बेनकाब कर दिया और उन्होंने खरी सुना दी हैं। और जैसन गिलेस्पी जो बोले हैं वो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब की उसी बात को कोट करते हुए कि जब मैं और गैरी कोच थे तो उसी दौरान आकिब जावेद साहब मुझे कमजोर करने के लिए और गैरी को कमजोर करने के लिए और कोचिंग से तीनों फॉर्मेट से हटाने के लिए पूरी तरह से कैंपेन करते रहे। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ साजिशें करने में और हमें तब्दील करवाने में आकिब जावेद साहब ने पूरी कैंपेन की और हमारे पीछे यह सारा कुछ करते रहे। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें तब्दील करवाने में आकिब जावेद साहब का किरदार है। यहां तक नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े एक तरह से जोकर तक कह दिया उनको और उनके उसी जुमले को जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐन उसी लम्हे आकिब जावेद साहब खुद वही साजिशें, वही काम करते रहे जिस पर जैसन गिलेस्पी बोल पड़े और उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। ये कहानी क्या है? वाकई आकिब जावेद ऐसा करते रहे हैं और ऐसा हुआ है? तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब मौजूद हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने ब्रेक की पाकिस्तान मीडिया में क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज किए। और इसी तरह से हमारे साथ अरसलान खोकर साहब भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। शुएब, आज से आपसे आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रात एक मैच हुआ सर, जबरदस्त मैच देखने को मिला, दुनिया क्रिकेट की बेहतरीन टीमें टकराई। साउथ अफ्रीका कहा यह जाता है कि बड़े मैचेस में ऐसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन खैर अच्छा मैच खेला। आप समझते हैं कि अब जो फाइनल होने जा रहा है भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, इसमें कौन ज्यादा मजबूत है इस फाइनल में और क्यों? क्या उसके पास स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हम कहें कि न्यूजीलैंड फेवरेट है या हम कहें कि भारत, मगर क्यों? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है उनका फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है वो उनका शोबा जो है ना वीक है। उनके स्पिनर्स फॉर्म में है, उनके बैटर्स रिदम में है। तो ये दो उनके हाउस जो है वो उसको कह सकते हैं कि वो पावर में है। लेकिन उनका फास्ट बॉलिंग बेशक शामी अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो न्यूजीलैंड के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे। और अगर उनको जो है ना दूसरी बारी में बॉलिंग करनी पड़ गई, यानी कि डिफेंड करना पड़ेगा अपने टोटल को, तो न्यूजीलैंड मजे लेके टोटल डिफेंड कर सकता है। न्यूजीलैंड की हम बात करें तो रचिन रविंद्रा से आप शुरू हो तो उनके 90-10वें नंबर तक देखें, बीच में केन विलियमसन भी आते हैं, फ्लिस भी आते हैं, जिसका नाम लें वो सारे के सारे जो है ना वो रिदम में है। बड़े रन बनाने के लिए उनमें जो है ना एबिलिटी है। कल का मैच जो है वो 362 उन्होंने बना लिए, लेकिन यूएई में 300 प्लस वाला गेम मुझे नहीं नजर आ रहा कि वहां पे होगा। वहां 250 के करीब करीब गेम होना है। तो ऐसे में जिसके बैटर्स अच्छा खेलेंगे वो टीम ज्यादा अच्छे तरीके से जीत सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड को एडवांटेज ये है, मैट हेनरी हो उनका या उनका सेटनर हो, वो पेसर हो या उनका स्पिनर हो, सब के सब जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिदम में है, शेप में है, बहुत ज्यादा कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ वो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की जो है ना रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, इंडिया को शिकस्त देके चैंपियन बनेंगे।
आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन अरसलान मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन ज़्यादा मजबूत है और किस वजह से है, लेकिन रात जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, ये जो कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका हमेशा ही बड़े मैचेस में कुछ ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको लगा कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ही कमज़ोर क्रिकेट खेली या क्रिकेट अच्छी खेली? रात जब हम शुएब से बात करें तो शुएब कह रहे थे अच्छी क्रिकेट खेली है, हम ये नहीं कह सकते कि माजी की तरह की क्रिकेट है बड़े गेम में, और कोई ऐसा नहीं हुआ। आप समझते हैं कि उसने उसी तरह से का खेल पेश किया कि जैसे वो माजी में बड़े मैचेस में करती है, या कुछ डिफरेंट गेम थी? कोई डिफरेंट नहीं थी, रिजल्ट तो वही है कि फाइनल में जाती नहीं है, सेमीफाइनल में चौक कर जाती है, लेकिन एक डिफरेंट है कि पिच जो थी गुज़िश्ता मैच, जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, गुज़िश्ता रात जब मैच शुरू हुआ था गुज़िश्ता रोज, तो उस वक्त बड़ा अच्छा जो टॉस का फैसला था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। सेंटिनल ने बड़ी चालाकी से टॉस का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उस दिन रात में ड्यू नहीं होगी और वहां पर ड्यू कंट्रोल कर ली जाएगी। केमिकल बड़ा जबरदस्त वहां पे फेरा जा रहा है, फिर रस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पीसीबी के बड़े जबरदस्त और आईसीसी के शानदार ये जो सारे इंतजाम थे, इसको देखते हुए उन्होंने कहा जी मैं पहले बैटिंग करूंगा, और उन्हें पता था कि मेरी स्ट्रेंथ बॉलिंग और फील्डिंग है, तो जिस टीम को ये पता हो फिर वो उस हिसाब से फैसले करती है। और अगर मैन टू मैन कंपैरिजन करूं तो साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद थे, कगिसो रबाडा मौजूद थे, लुंगी निबगिटी मौजूद थे, अच्छे पेसर्स मौजूद थे। इसी तरह इनके पास रोरकी और मैट हेनरी मौजूद थे। रोरकी नया है, हेनरी थोड़ा सा फिर भी पुराने हो गए, खेल रहे हैं, लेकिन लुंगी जो रबादा और निगिडी हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। उसके बावजूद उनके एक्सपीरियंस को मलूजे खातिर नहीं लाए न्यूजीलैंड के बैटर्स, और उनके पास बड़ा जबरदस्त एक शानदार एस्पेक्ट है या प्रोस्पेक्ट है रचिन रविंद्रा। और आप देखिए कंटिन्यूटी उसकी यके बाद दीगरे स्कोर पे स्कोर कर रहा है। उसको चोट लगी थी लास्ट ट्राई नेशन सीरीज में, उसके बाद भी आया। और केन विलियमसन जो कि फैबुलस 3 का हिस्सा भी है, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। और केन विलियमसन जिस तरह से इनिंग्स क्राफ्ट करते हैं, पहले स्लो, उसके बाद वो अपनी बॉल्स को भी पूरे का पूरा कर लेते हैं, और फिर एक अब तो वो फॉर्म में आ गए ना। अब तो विलियमसन जैसा बैट्समैन जो है वो उसने एक अच्छी इनिंग खेल दी, अब तो वो फॉर्म में आ गए हैं, अब ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। शुएब, जब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल की हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो इवेंट इंडिया का है, उसके लिए एक स्टेज सजाई गई थी और वही चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, उसके लिए ही एक स्टेज बनाई गई थी? देखिए, ये वो प्रोपेगेंडा है जो बार बार किया जाता है। 2023 में जब वर्ल्ड कप था इंडिया में, तब भी यही कहा जा रहा था, तो क्या इंडिया जीत गया था? 2024 उन्होंने जीता, लेकिन जिस तरीके से उनके हलक में गेम आ गया था, अगर वहां पे ऋषभ पंत जो है वो फनकारी ना करते, गेम का मोमेंटम ना तोड़ते, तो डेविड मिलर तो उनसे गेम लेके चला गया था, बिल्कुल उनको वन साइडेड गेम कर जाता। मेरे ख्याल से ये बातें हैं। इंडिया की टीम को अगर आप देखें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनके तमाम ही हाउसेज में कहता हूं उनके तमाम बॉक्सेस पे टिक है। क्या उनके पास अच्छे फील्डर नहीं है? क्या उनके पास अच्छे बैटर्स नहीं है? क्या उनके पास अच्छे हिटर्स नहीं है? क्या उनके पास अच्छे फिनिशर नहीं है? क्या उनके पास अच्छे स्पिनर नहीं है? क्या उनके पास अच्छे पेसर्स नहीं है? तो सब चीजें तो हैं। जिस टीम के पास सब कुछ हो, वो क्यों, उसको क्या जरूरत पड़ी है कॉन्स्पिरेसीज में पड़ने की, या किसी को जो है ना स्टेज तैयार करके देने की? आप बाकियों को भी स्टेज तैयार करके दे दें। आपकी तो अपनी होम कंडीशन थी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते रहे, डोमेस्टिक के मैच पाकिस्तान में खेले। आप तो पाकिस्तान में ना ट्राइलेशन सीरीज जीत सके, ना आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीत सके, तो स्टेज तो आपके लिए भी तैयार थी। स्टेज नहीं, यहाँ परफॉर्मर पे डिपेंड करता है कि परफॉर्मर उस स्टेज के लिए कितना तैयार है। बुरे से बुरा स्टेज हो, परफॉर्मर अच्छा हो, तो वो स्टेज पे जाके अपनी परफॉर्मेंस से, वो कहते हैं ना रॉक द फ्लोर, तो वो रॉक द फ्लोर कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात कहना कि इंडिया को स्टेज तैयार करके दिया, ये गलत होगा। ये माने कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट को बहुत एडवांस कर लिया। सही हो गया। अच्छा, हम कुछ पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सिलेक्शन हुई और कहा गया गलत सिलेक्शन हुई, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसी सिलेक्शन के साथ, उसी स्क्वाड के साथ हमने खेला और फिर 4 दिन में बाहर हुए। अब न्यूजीलैंड के हवाले से स्क्वाड का ऐलान किया गया, लेकिन अब भी सिलेक्शन पर तनकीद हो रही है, लेकिन अब भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी फिर खामोश हैं, लेकिन रिजल्ट ऐसे ही आए तो फिर कहा जाएगा चेयरमैन ने तो कहा था कि भाई चेंज कर लो, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। सर, ये चेयरमैन पीसीबी वाकई खामोश रहते हैं, या फिर कहा भी जाता है, या फिर आप दोबारा से वही रिहर्सल होने जा रही है कि अगर रिजल्ट ऐसे ना आए तो फिर से बयानियां बनाना शुरू कर देंगे? शुएब जट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, फिर मैं इस्लाम की जानिब जाना चाहता हूं।
देखिए अरसलान जो है ना बड़े विजनरी किस्म के जर्नलिस्ट हैं। मैं दो बातों का इनके हवाला देके फिर इसका जवाब देता हूँ। चंद दिन पहले मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये बार बार मुझे कह रहे थे कि आप देखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट से ही कोई बंदा उठेगा और वो बताएगा कि इन्होंने मसरापन लगा रखा है। हाँ। ये मसरे का लफ्ज इन्होंने मुझसे बात करते हुए इस्तेमाल किया था और आज जैसन गिलस्पी जो है वो आकिब जावेद को कह रहे हैं ही इज अ क्लाउन, ठीक है ना, वो उसको मसरा ही कह रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने मुझे कहा था कि ये जट साहब ये जितनी सिलेक्शन है ये सारी की सारी टोपी ड्रामा है, ये सिर्फ अपने पंटरों को नवाजने का सिलसिला जो है उन्होंने जारी रखा हुआ है। पुराने पंटरों से दिल भर गया है, नए पंटर लाना शुरू कर दिए। अब अब्दुल समद को देखें जिस तरीके से लाया गया, शादाब खान को जिस तरीके से नॉन परफॉर्मर को लाया गया, जिस तरीके से सलमान अली आगा जिसकी T20 में जगह नहीं बनती उसको कैप्टन बनाया गया, ये वो हवाले दे रहे थे और ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए समझता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेट शाइक या तो वो गजनी हो गए हैं, आमिर खान की गजनी मूवी की तरह उनकी याददाश्त जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला मामला है उनके पास कि वो भूल जाते हैं, या फिर इस बात को माने कि पीआर जो हैं पीआर कंपेन्स इस तरीके से उनकी आंखों पे पर्दा डाल देती हैं कि उनको समझ नहीं आता कि अभी पिछले मंजर में तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से रुस्वा हो रही थी और उसका विलन कौन था, अगले मंजर में उनको बता दिया जाता है कि जो पिछली मंजर का विलन था वो तो एक्चुअली मसीहा है, वो तो करना चाहता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा। इतने बेबस हैं अगर चेयरमैन तो भाई इस्तीफा दे दें, चले जाएं घर। अगर आपके कहने पे जो है ना कुछ भी नहीं होता, कोई आपकी सुनता नहीं है तो फिर आप वहां पे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट में जनाजा निकालने में आप अपना किरदार क्यों अदा कर रहे हैं? नहीं, जो हमें बताया जाता था ना शुएब कि पाक क्या कर रहे हैं वो बताया जाता था, उनका काम टीम बनाना नहीं था, उनका काम था स्टेडियम बनाना, वो बना दिए। तो सर आप स्टेडियम बन गए हैं, अब उनको अरसलान के बाद जाने से पहले अब उनको सोचना चाहिए। लेकिन मैंने ब्रेक के लिए जाना है शुएब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि भाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जब रिजल्ट्स ऐसे आते हैं तो फिर कहा जाता है आपने कहा था चेंज कर लें लेकिन हुआ नहीं है, सो अब कर सकते हैं आप चेंज। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर बात कर रहे हैं लेकिन उसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही उस पर भी बात करें। लेकिन साथ ही हुआ कुछ यूं है कि एक मरतबा फिर एक ऐसा स्क्वाड का ऐलान किया गया जिसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं, कुछ अच्छे भी हुए हैं, लेकिन उस पर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। क्या चेयरमैन पीसीबी अब भी वही तरीकाकार अपनाएंगे कि बाद में जब रिजल्ट्स ऐसे आएंगे तो कहा जाएगा चेयरमैन ने कहा था, कुछ लोग आकर बताना शुरू कर देंगे, लेकिन उधर से चेंज नहीं किया गया, सिलेक्शन कमेटी ने नहीं किया। चेयरमैन तो चाहते थे कि भाई एक दफा रिव्यू कर लो, थोड़ा सा रिविजिट कर लो, देख लो किसको निकालना है किसी को रखना है, लेकिन किया नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ने सारा गलत किया है। क्या चेयरमैन पीसीबी इतना ही ला ताल्लुक है? अरसलान खोखर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। अरसलान, क्या चेयरमैन पीसीबी इस सारी सूरत हाल से इतना ही ला ताल्लुक होते हैं कि पूरा पाकिस्तान चीख रहा हो, पीट रहा हो, साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे हों और जो अच्छा है उसको अच्छा भी कहें, लेकिन जो कुछ कहीं पर गलत है लेकिन उसके बावजूद क्या वो इतना ला ताल्लुक रहते हैं इस सारी सूरत हाल से? यार पहले तो मुझे ये बताएं कि चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी क्यों लगाई है? सिलेक्शन कमेटी का काम है ना, वो अपना काम करेगी। चेयरमैन पीसीबी ने रिव्यू करने का कहा था, वो नहीं माने। अच्छा किया उसने कि वो बीच में इंटरवीन नहीं किया, वो करता तो फिर सारे कहते कि यार उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आप आकिब जावेद और जेसन गिलिस्पी वाले की बात कर रहे थे। जेसन गिलिस्पी का जरा जब तक मैं बात कर रहा हूँ आप जरा पता तो करवाएं, ये जेसन गिलिस्पी का सोशल मीडिया हैंडल कहीं वही तो नहीं कर रहा जो फखर जमान का कर रहा था? ये कैसी बातें करने लग गए जेसन गिलिस्पी भी। जरा जब तक आप ये पता कराएं कहीं कोई कॉर्प उनके पीछे तो नहीं है जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रही हो। जिस तरह की बातें जेसन गिलिस्पी कर रहे हैं कोई नहीं है। आपकी बात में वजन है। पाकिस्तान में पीआर कंपनियां बहुत काम करती हैं सर, आपको पता है कि मुसलसल काम कर रही हैं और आजकल तो बहुत ही एक्टिव है, दिन रात काम कर रही हैं आजकल। काम करती है इसलिए मैंने कहा कि पता करवा ले, तो नहीं कर रही है। बिल्कुल आप ठीक है। उनका अच्छा देखिए, आकिब जावेद को ना हेड कोच थे ही नहीं, उनको इंटरम कोच लगाया गया था 2025 की चैंपियन ट्रॉफी तक, ये पहले से तय था। जी जी जी। अब उन्हें हटाया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ का वापस आना, बैटिंग कोच, ये सारी खबरें ये हैं। एक टीम थी जो कुदरत के निजाम के साथ काम कर रही थी, वही टीम कुदरत के निजाम के साथ वापस आ रही है। अब वही टीम आएगी तो उसके साथ ये लोग भी आएंगे दो चार काम करने के लिए जो पहले काम कर रहे थे, और सुसर आ जाएंगे। जाहिर है जब आ गया दमाद तो सुसर भी आ जाएंगे और आप देखेंगे कुछ अरसा शायद पहले एक दो मैच के रिजल्ट कोई एक नाम यार ये है कि पाकिस्तान में सारे साबिक क्रिकेटर एजेंडे पर ऐसा कुछ है, बड़े टैलेंट है, वो आजकल सामने भी नहीं बैठते, फिर वो बात भी कर रहे होते हैं। अब्दुल रऊफ लोगों को पसंद नहीं आता। अब्दुल रऊफ बड़ा जेन्युइन क्रिकेटर है, बड़ा सीधा बंदा है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बात करता है। इकबाल कासिम साहब हैं, बड़े जबरदस्त आदमी है, कोई एजेंडा नहीं है उनका, बड़े शानदार है। वो कुछ है, बहुत अच्छे लोग हैं, काम करते भी हैं, लेकिन वो डरते हैं चीजों से, पीछे बैठ जाते हैं। चले हम राशिद लतीफ साहब को माइनस कर देते हैं, उनके कहे जुमले को माइनस कर देते हैं। हम यूं कह लेते हैं कि आपको लगता है कि घबराई हुई है सिलेक्शन कमेटी?
और यार कोई घबराई भी नहीं है। मुझे हाँ। बताएं उन्होंने क्या घबराना है? उनके पैसे लगे हुए किसी और रोल में बैठ जाएंगे। ये तो कोई पता नहीं क्या बातें करते हैं। सही बात। मैं 15 लोग हैं जो घूम फिर के आते हैं। हारून रशीद है, उसके हवाले से तो ऐसा इश्तिहार आता था, लगता था कि उसके अपनी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े, उसके जूते डिजाइन किया गया है, वो वापस आना ही आना है। इसी तरह अभी इश्तिहार आएगा ना हेड कोच का, जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, वो आप जरा इश्तिहार देखिएगा, कौन उसकी अहलियत पे पूरा उतरता है आपको समझ आ जाएगा। तो एक ही बंदा उसकी अहलियत पे पूरा उतरता है। यहाँ काम करने आया था ना यासिर अरफात, पढ़ा लिखा, अभी साउथ अफ्रीका के साथ काम कर रहा है ना। साउथ अफ्रीका के आप निखर के देखिए, आई है ना सेमीफाइनल में, काम कर रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। शानदार कोच है, बैनुल अक़वामी कोर्सेज किए हुए, सबसे टॉप कोच, क्वालिफाइड प्लेयर, पढ़ा लिखा आदमी। ये काम नहीं करने दिया उसको, क्योंकि वो रिपोर्ट राइटिंग कर लेता है। मोहम्मद हफीज रिपोर्ट राइटिंग कर लेता है, उसको काम नहीं करने दिया। जेसन गैलिस्पी रिपोर्ट राइटिंग कर लेता है, उसको काम नहीं करने दिया। और ये मैं आपको बताऊं, ये चेयरमैन से भी ज्यादा जो डायरेक्टर्स मौजूद है ना पीसीबी के, दाएं बाएं कंधे पे दो फरिश्ते, ये वो काम सबसे ज्यादा चला रहे हैं। पूरी टीम को वही कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि पीसीबी को कंट्रोल कर रहे हैं। चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं, उसको काम भी नहीं करने देते। ये तो बहुत सारे चेयरमैन का बेड़ा गर्क किया। ये तो चेयरमैन ताकतवर है जो अभी तक टिक गए, वरना तो इनका हाल भी वो ज़का अशरफ जैसा, नजम सेठी जैसा, रमीज राजा जैसा कर देते। थोड़ा सा चेयरमैन पावरफुल हो तो ये कंट्रोल में आते हैं। इनके पोर्टफोलियोज तब्दील हुए तो थोड़ा कंट्रोल में आए ये लोग, वरना ये तो अच्छे बढ़ते जाते हैं। टीम सिलेक्शन में यहाँ पे डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जट साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़ी जबरदस्त खबर होती है, उनसे बड़ी खबर किसी के पास नहीं होती। तो जरा बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ शोबाजात के जो डायरेक्टर्स लगाए गए हैं, वो मुख्तलिफ ट्रॉफी मुख्तलिफ पाकिस्तान में खेले जाते हैं। जो अकेडमिया उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, यानी कि जो क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी जिसको कह लें, पावर कॉरिडोर्स कह लें, उनमें बहुत अहम किरदार होता है। इस पर भी बात करेंगे कि वो भी इस सारे खेल में मुलविस हैं और कितने हैं। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, और साथ में दौरा न्यूजीलैंड को लेकर पाकिस्तान ने जो स्क्वाड का ऐलान किया है उस पर बहुत सारे सवालात हैं। शुएब जट साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले अरसलान जो बात कर रहे थे कि डायरेक्टर्स जो लगाए जाते हैं वो अकेडमियों के डायरेक्टर्स हों या फिर जो पीसीबी के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं और मुख्तलिफ शोबाजात के जो डायरेक्टर्स हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। ये किसी को टिकने नहीं देते, लेकिन खुद ये साहिबान लंबे लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं। सर, इनका किरदार क्या होता है? वाकई में ये ऐसा किरदार अदा करते हैं कप्तान तब्दील करवाने में, कप्तान बनवाने में, और फिर साथ में चेयरमैन पीसीबी जो आता है या जो जाता है उसमें इनका कितना किरदार होता है? बिल्कुल अरसलान ने 100% जो है वो दुरुस्त बात कही है। आप देखें ना कि आप सलमान नसीर को ले लें, उस्मान वाला को ले लें, क्रिकेट बोर्ड की और ब्यूरोक्रेसी को ले लें। ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो आने वाले जो चेयरमैन होता है उसके जो है वो सबसे ज्यादा वफादार बन जाते हैं। अच्छा, होना भी चाहिए कि आपका जो बॉस है उसके वफादार हो, लेकिन वफादारी का ये मतलब नहीं है कि आप जो मेन आपका कॉज है उसको नुकसान पहुंचाने लग जाए। एक साहब की खुशनुदी के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। और जाने वाले चेयरमैन को ये इतने कीड़े निकालते हैं कि आने वाला चेयरमैन समझता है कि यार ये तो बेचारे थे, जाने वाले इनको काम ही नहीं करने देता था। ये बारीक काम के बहुत ही बड़े मास्टर्स लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं इनकी तमाम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि आप डायरेक्टर्स ले लें, इनके ब्यूरोक्रेट्स ले लें, ये सब के सब ऐसे हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी कि मोहसिन नकवी जो है वो उनको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जी सिलेक्शन, उन्होंने तो कहा था कि लड़के चेंज कर लें, सिलेक्शन कमेटी ने लड़के चेंज नहीं किए, और वैसे भी चेयरमैन का काम जो है टीमें बनाना नहीं है, चेयरमैन का काम जो है वो स्टेडियम बनाना है। आपने इंट्रो में भी ये जिक्र किया था। तो भाई ये वही स्टेडियम ना जो एक ही बारिश में बह गए, एक ही बारिश में उसमें तालाब आ गया, वो स्टेडियम जो पहले बना हुआ था उसके अरबों रुपए लगा के उसको दोबारा बनाने का नारा लगाया गया, और फिर वो एक बारिश ने कहीं मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। उसी की बात कर रहे हैं। तो चले, आप टीम के फेलियर पे नहीं जाते तो स्टेडियम के फेलियर पे ही चले जाएं, कहीं तो जाएं। हाँ, स्टेडियम यार, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और पानी टपक रहा था हर तरफ से, यानी कि पानी पानी। एक तो स्टेडियम में पानी था और वो खुश करने के लिए आपके पास ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं थी। अरसलान साहब, ये जो कहते हैं ना कि उनका ये काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी बनाना, ये ठीक है, रूल्स हैं पीसीबी के, उसके तहत ही उनका एक किरदार है, उनको एक किरदार दिया जाता है, और सिलेक्शन कमेटी का भी अपना एक किरदार होता है। लेकिन सर, ये जो नैरेटिव आ जाता है दूसरी तरफ से कि भाई उनका काम ही नहीं है ये, उनका काम तो स्टेडियम बनाना था, तो फिर स्टेडियम ही अच्छे बना लेते ना। नहीं, उनका काम सिर्फ स्टेडियम बनाना नहीं है, उनका काम पाकिस्तान क्रिकेट को रन करना है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी लगाने स्टेडियम तो सर कमिश्नर लाहौर भी बना लेगा, उसको दे दे वो बना लेगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले कर दे वो बनाकर दे देगा। ये बात नहीं है ना। देखें, अभी स्टेडियम बना, ये बड़ी बात है कि रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम बन गया और हवाले हो गया, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद हो गया। राजीव शुक्ला जैसा
बेबस आदमी भी पाकिस्तान आ गया बीसीसीआई की तरफ से और आके उससे तारीफ भी कर दी आपकी मेजबानी की। ये थोड़े बहुत मसले होते हैं, ये अभी ठीक हो जाएंगे। देखिए स्टेडियम बना था, बनने के फौरी बाद उसकी चीजें सामने आई हैं, तो टाइम लगता है, इसको ठीक कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इश्यूज कुछ और है। हमारे इश्यूज कोई ग्राउंड, इससे ज्यादा डोमेस्टिक सबसे बड़ा मसला है। मुझे बताएं, पेट्रल्स ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, किसी को पता है? कानो कान खबर है। बेड़ा गर्क कर दिया लड़कों का। 7:30 बजे शुरू कराते हैं, इफ्तारी करा के सहरी तक उन गरीबों से, ठंड में। यहाँ पर रावलपिंडी के ग्राउंड में कल मैं गया हूँ, इतनी ठंड थी, खिलाड़ियों को खांसी नजला हो रहा है। हाफ स्लीव्स उनको पहना के उनको मैचेस करवा रहे हैं। पीटीवी और स्टेट बैंक का मैच हो रहा है। मोहम्मद अब्बास को 2-2.5 घंटे बॉलिंग करा दी है उन्होंने, और इतनी लंबे लंबे मसाइल वहां चल रहे हैं। 3 बॉलों पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। किसी को पता है वो कैसे हो गए? एक सऊद शकील साहब है, वो सुकून से पिच पर गए, गार्ड लिया, जैसे ही गार्ड लिया मात भट्ट ने शोर डाल दिया और उन्होंने कहा जी ये लेट आए हैं। फिर वो टाइम आउट का शिकार हो गए, और मुझे लगता है वो लेट आए इसीलिए थे कि उन्हें बॉल ना खेलना पड़े, क्योंकि उसके बाद 3 प्लेयर 3 बॉलों पर हैट्रिक करवाकर आउट हो गए, इंक्लूडिंग फवाद आलम। सारे स्लिप में आउट हो रहे थे। तो ये ज्यादा बड़ा मसला है। कौन सा टाइम था पेट्रस ट्रॉफी का ये फाइनल करवाने का? और रात के टाइम पहली बार अनोखा कारनामा है। पूरी बॉल गीली हो रही है, ठंड हो रही है, प्लेयर्स का बुरा हाल है। ग्राउंड के अंदर जरा जाके देखें, कोई रमजान टूर्नामेंट हो रहा है, T20 4 डे 5 डे का फाइनल करवा रहे हैं यार। वो जो क्रिकेट रमजान टूर्नामेंट और जो सारा कुछ रमजान में कराची में एक कल्चर है, वो उन्होंने पिंडी में ले आए, जहां का मौसम बिल्कुल कराची से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। ये कहना चाह रहे हैं आप अरसलान? यार देखें भाई, 5 डे 4 डे कभी रात में नहीं होता। इस तरह नहीं होता है कि 7:30 रोजा रखवा कर शुरू कराएं। प्लेयर्स की एक बॉडी होती है, प्लेयर्स की एक डाइट होती है, प्लेयर्स की रोजे के बाद उनको टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद 3 बजे तक खेलते हैं, खेलते ही एंड करते हैं, सहरी करते हैं, सहरी करके सोते हैं, उठते हैं तो बेचारे अपनी तैयारी करते हैं। फिर 6 बजे उन्हें ग्राउंड में ले जाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, इन चीजों को देखें ना। पेट्रस ट्रॉफी प्रीमियम टूर्नामेंट है आपके। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पेट्रस ट्रॉफी आप इज्जत ही नहीं दे रहे, ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में ही आपने करा दिया है, किसी को पता ही नहीं लग रहा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो या बाकी ट्रॉफी, इनकी क्या हैसियत और क्या अहमियत है आपकी सिलेक्शन कमेटी के सामने? शुएब जाट साहब मुझे बताएं, मेरे सामने जब उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का नाम लिया ना अरसलान साहब ने, तो अजान अवैस का नाम आ गया। सर क्या हैसियत है चैंपियंस, सॉरी इनकी, चाहे चैंपियंस कप ही क्यों ना हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, क्या अहमियत है इनकी? सर एक भी लुकमान, एक भी सिलेक्टर नहीं गया है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखने। एक भी सिलेक्टर पेट्रस ट्रॉफी पे देखने नहीं गया, इंक्लूडिंग अजहर अली, इंक्लूडिंग आपके अंपायर, इंक्लूडिंग आकिब जावेद, इंक्लूडिंग असद शफीक। ये सारे घरों में बैठ के तो सिलेक्शन करे। खुर्रम नियाजी खुद भी नहीं आया है। शुएब जाट साहब, कोई अहमियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके नज़दीक, इवन के खुर्रम नियाजी साहब जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, कोई है उनके नज़दीक पाकिस्तान की डोमेस्टिक की, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो या अभी जो रावलपिंडी में टूर्नामेंट चल रहा है? नहीं, देखें आप समझे, जो असलान बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इसकी अहमियत हो ना हो, लेकिन उसके जो अफसरान हैं उसके लिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पेट्रस ट्रॉफी जो है इसकी बहुत अहमियत है। हमको पता है कि बहुत सारे लड़कों को जो है वो अगर लीग के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उनको जो फर्स्ट क्लास के इतने मैचेस का कोटा पूरा करना होता है। तो अब जो लॉटरियां लगी हुई हैं, कई कहां से खिलाए जा रहे हैं लड़के, कहां से खिलाए जा रहे हैं, लीजर्स रो रहे हैं कि हम जो लड़के चाहते हैं वो लड़के ये उतारते नहीं है। पता नहीं कहां से जो है ना ये कोचिज के जरिए लड़कों को सिलेक्ट करवा के, अपने सिलेक्टर्स के नाम पे लड़कों को सिलेक्ट करवा के उनको कैश दिलवा रहे हैं, और वो कैश लेने के बाद फिर लड़के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक धंधा है, ये क्रिकेट नहीं है भाई, ये गंदा है और धंधा है। ये जब कोई फेयर बंदा आएगा, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी जो है वो, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। जब किसी बंदे के पास फुल टाइम वक्त होगा क्रिकेट बोर्ड के लिए, वो चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा, तो आपके सामने ऐसी खौफनाक चीजें आएंगी कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो क्यों मर रहा है। पाकिस्तान में टैलेंट के हिसाब से ये जरखेज जमीन है पाकिस्तान की, लेकिन वो टैलेंट आगे क्यों नहीं आ रहा? 240 रन वाला अब्दुल समद जो है वो क्यों पाकिस्तान के लिए स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं? और बाकी जो अजान अवैस का भी आपने नाम लिया, अवैस अजान का, उसने सेंचुरियां बना के 8 गालिबन सेंचुरियां थी उसकी, 4 या ऐसे उसकी रन थे एक ही सीजन में 8 गालिबन सेंचुरी है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं। वो क्यों नहीं पाकिस्तान टीम में जगह बना रहा? वो निसार खान के, नियाज खान जो टॉपर है, वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन जब मुलाकात करते हैं कि जी हम डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर से मुलाकात करते हैं, उसमें अवैस अजान नहीं होता, उसमें वो नियाज खान के, निसार खान
क्या मैं नाम थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, वो वहां पे क्यों नहीं होता। और आप देखें जो कैरन ट्रॉफी के टॉप 10 बैटर्स हैं उसमें से कितने लोग वहां पे मुलाकात में मौजूद थे, टॉप 10 बॉलर्स में से कितने लोग वहां पे मुलाकात में मौजूद थे, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने सारी क्रिकेट को इस तरह ऑक्टोपस की तरह जकड़ रखा है, अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जिसको ये चाहते हैं उसको ये ऊपर ले आते हैं, जिसको नहीं चाहते वो जितनी भी परफॉर्मेंस कर दे उसको ये जमीन में जिंदा दरगोर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान जाट साहब हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसी तरह से अरसलान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। में बात की है अब फाइनल होगा भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।